नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की यह महत्वपूर्ण पुस्तक ले सकते हैं जिसमें 3000 से ज़्यादा अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी व्याख्या भी दी हुई है। इसी संपूर्ण गाइड में यूपीटीईटी की पूरी अध्ययन सामग्री भी दी हुई है, 2 साल पेपर भी दिए हुए हैं और इस पुस्तक में काफ़ी विश्लेषणात्मक तरीके से बताया भी गया है कि किन किन भागों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में कि किन किन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हिंदी के बारे में बताया गया है, इंग्लिश के बारे में बताया गया, गणित के बारे में बताया गया है, पर्यावरण अध्ययन के बारे में बताया गया है। तो काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये और केवल संपूर्ण गाइड ही नहीं, अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट इत्यादि भी लेना चाहें तो वो भी यूपीटीईटी की चक्षु प्रकाशन की किताबें उपलब्ध हैं और सभी काफ़ी किताबों आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सभी बीएसएस से रिक्त पदों का ब्यौरा, इसके बारे में मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था और आज के समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये जानकारी दी गई है। लिखा हुआ रिक्त पदों पर मांगी सत्यापन की रिपोर्ट। बात हो रही है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए रिक्त पदों की सत्यापन रिपोर्ट मांगी गई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 17 अक्टूबर को 1894 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराई थी। आपत्तियों का निस्तारण कराते हुए 12 नवंबर तक परिणाम घोषित होना है और इस बीच बेसिक शिक्षा विभाग ने तैनाती की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अपर शिक्षा निदेशक बेसिक ललिता प्रदीप ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बुधवार को पत्र भेज करके 1 सप्ताह में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। बीएसए से कहा कि रिक्तियों के सापेक्ष निर्धारित प्रारूप में अधियाचन का विद्यालयवार, वर्गवार, आरक्षणवार और विषयवार सृजित पदों के अपने अपने कार्यालय और संस्था में उपलब्ध अभिलेखों से मिलान करते हुए रिक्तियों का फिर से परीक्षण कर लें ताकि चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। तो ये जो भर्ती है बहुत जल्दी कंप्लीट होगी और इसके बारे में भी हाल ही में बयान दिया था पीएनपी के सचिव ने कि 12 नवंबर को शाम को देर शाम इसका जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के बारे में भी जानकारी दी गई है कि दीपावली के बाद अब बहुत जल्दी भर्तियों का जो नोटिफिकेशन है, भर्तियों की जो अधिसूचना है वो जारी कर दी जाएगी। और मुख्यमंत्री ऑफिस से ये जानकारी दी गई है समाचार पत्रों को कि ये जो परीक्षाएं इन भर्तियों की वो जनवरी और फरवरी के महीने में होंगी और आचार संहिता के पहले पहले ज़्यादातर जो भर्तियां हैं उनके विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। ये देखिए लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में 22,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना दिवाली के बाद जारी कर दी जाएगी। इस संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी यहाँ पर छपा हुआ और लिखा हुआ है कि आचार संहिता लागू होने से पहले ही चयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर किसी भर्ती का नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो जाएगा तो भर्ती प्रक्रिया में कोई खास रोड़ा नहीं अटकेगा और भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सकती है। अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर समूह ग के पदों के लिए इस बड़ी भर्ती के लिए सरकार की तैयारी है कि आचार संहिता लागू होने से पहले ही आवेदन प्रक्रिया पूरी करते हुए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी जाए ताकि विपक्षी दलों द्वारा किसी प्रकार का विवाद न खड़ा किया जा सके। तो स्वास्थ्य विभाग की और लेखपाल की जो भर्तियां हैं उनकी जो परीक्षाएं वो जनवरी और फरवरी के महीने में हो सकती हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ भर्तियों के बारे में भी जानकारी दी गई है। जैसे यूपीपीसीएल से भर्ती आई है, असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी और जूनियर इंजीनियर की 286 पदों के लिए भर्ती हो रही है। आयु सीमा जो है अधिकतम 40 वर्ष और मिनिमम 21 वर्ष है। वेतनमान भी यहाँ पर लिखा हुआ 44,900 रुपये से लेकर के 59,500 रुपये। वेबसाइट देख लीजिए UPenergy.in, इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इनकी परीक्षा जो है 2022 में हो सकती है। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा संशोधित उत्तर कुंजी जारी न होने से तैयारी प्रभावित होती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आपत्तियां तो मांगी पर नहीं बताए कितने सवाल गलत और कितने सही। कल के समाचार पत्रों में भी इसी प्रकार की जानकारी दी गई थी और आज भी लोक सेवा आयोग के बारे में यही जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आखिरकार संशोधित उत्तर कुंजी जारी क्यों नहीं करता है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुछ दिनों पहले ही पीसीएस 2021 की अंतरिम उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी हैं, लेकिन अभ्यर्थियों को अब तक पीसीएस 2019 और पीसीएस 2020 की अंतिम यानी संशोधित उत्तर कुंजी जारी होने के इंतजार है। इसी तरीके से आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा की भी अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं हुई थी और भी बहुत सारी जो परीक्षाएं लोक सेवा आयोग की होती हैं उसमें आंसर की जारी नहीं की गई है। और वहीं पर पीसीएस प्री जो होती है पिछले 2-3 सालों से, उनका अंक पत्र भी जारी नहीं किया जाता है, कट ऑफ भी नहीं बताया जाता है, तो उसकी भी मांग विद्यार्थियों ने की है। लिखा प्रारंभिक परीक्षा के अंक पत्र भी जारी करने की मांग की है विद्यार्थियों ने और अभ्यर्थियों को नए चेयरमैन के आने से अब बदलाव की उम्मीद भी है। कुछ दिनों पहले ही आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए निर्णय लिया था कि अब प्रारंभिक परीक्षा में पदों की संख्या के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और साक्षात्कार के लिए 3 गुना। तो विद्यार्थी उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है जिस तरीके से ये बदलाव किए गए हैं उसी तरीके से ये संशोधित उत्तर कुंजी और अंक पत्र के बारे में भी बदलाव किया जाए। अगली सूचना टीजीटी और पीजीटी के बारे में है। लिखा है 5 महीने में एक रिजल्ट, दूसरे का 10 साल से इंतजार। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ये जो भर्ती है वो 1 साल के अंदर कंप्लीट हो गई, वरना चयन बोर्ड की जो भर्तियां हैं वो 10-10 साल में पूरी नहीं होती हैं। इसका उदाहरण है 2011 की भर्ती जो अब तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 2021 का परिणाम महज 5 महीने में घोषित कर दिया। सामान्य तरीके से यह भर्ती होती तो 10 साल में भी पूरी नहीं हो पाती। यकीन ना हो तो 18 नवंबर 2011 को 83 पदों के लिए हुई टीजीटी 2011 जीव विज्ञान की भर्ती की परीक्षा को देख लें। चयन बोर्ड आज तक इस परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं कर पाया है और यूपी बोर्ड ने तकरीबन 2.5 दशक पहले ही हाई स्कूल स्तर से जीव विज्ञान विषय को हटा दिया था, लेकिन इंटरमीडिएट एक्ट 2021 में संशोधन नहीं किया, लिहाजा चयन बोर्ड इस विषय की भर्ती करता रहा। टीजीटी बायो 2011 को लेकर के कुछ विवाद हो गया जिसके चलते भर्ती फंस गई। उसके बाद जारी हुई टीजीटी बायो 2013 के 50 विषयों का चयन पूरा हो गया। तो यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि 2011-2016 की जो बायोलॉजी की जो भर्ती है वो पूरी नहीं हो पाई है, उनका परिणाम भी नहीं आया है 2011 और 2016 का, और 2021 की जो भर्ती है वो कंप्लीट करा ली गई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से ऐसा हुआ है और इससे चयन बोर्ड की जो कार्यप्रणाली है वो भी उजागर होती है। वहीं पर नई शिक्षक भर्ती की भी मांग अब तेज हो गई है, चूंकि टीजीटी पीजीटी 2021 समाप्त हो चुकी है और इसके लिए लगातार आंदोलन हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा दीपावली पर्व पर भी जारी रहा रोजगार आंदोलन। रोजगार की मांग को लेकर के युवा मंच का प्रदर्शन बृहस्पतिवार को 65वें दिन भी जारी रहा। दीपावली पर भी युवाओं ने नारेबाजी और प्रदर्शन किया। युवा मंच पदाधिकारियों ने कहा कि जब योगी व मोदी सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में 3,30,000 पद रिक्त हैं, इन्हें भरने के बजाय प्राथमिक विद्यालय में रिकॉर्ड नियुक्ति के प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि शिक्षा मित्रों तो वही सब बातें यहाँ पर लिखी हैं विभिन्न भर्तियों के बारे में, चाहे वो माध्यमिक की भर्तियाँ हों चाहे वो प्राथमिक की भर्तियाँ हों। इसको लेकर के प्रदर्शन प्रयागराज में लगातार जारी है। तो वहीं पर प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से भी एक पोस्ट डाली गई है, एक जानकारी दी गई है कि मोर्चा की तरफ से नए विज्ञापन की जो मांग है वो तेज कर दी गई है और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा आदरणीय अध्यक्ष महोदय को विज्ञापन वर्ष 2021 में 25% प्रतीक्षा सूची जारी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नया विज्ञापन जारी कराने एवं विज्ञापन वर्ष 2011-16 जीव विज्ञान का परिणाम घोषित कराने, विज्ञापन वर्ष 2021 विज्ञापन वर्ष 2016 की प्रतीक्षा सूची को अमली जामा बनाने हेतु प्रतियोगी मोर्चा का प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है। आप सभी भाई बहनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। विकी खान और जानकारी ये मिल रही है कि बहुत जल्दी प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से जो छात्र हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने वाले भी हैं और मुख्यमंत्री से मिलकर के नई शिक्षक भर्ती की मांग करेंगे। टीईटी को लेकर के भी सूचना है, टीईटी आजीवन मान्य कर दिया गया है, फिर भी 13 लाख बेरोजगार हैं। यहाँ पर जो इस बार आवेदन आए हैं वो बम्पर आवेदन है। 2021 में 13,52,000 आवेदन आ चुके हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र आजीवन मान्य होने के बावजूद भी 2021 की यूपी टीईटी के लिए मिले रिकॉर्ड आवेदन सूबे में डीएलएड और बीएड योग्यताधारी बेरोजगारों की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। 28 नवंबर को प्रस्तावित यूपी टीईटी के लिए 13,52,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो ये सब यहाँ पर पूरी डिटेल लिखी हुई है। लिखा हुआ है कि टीईटी में आवेदन करने वालों की संख्या इसलिए भी बढ़ी है
कि बीएड को प्राथमिक में मान्य कर दिया गया। जहां पर बीएड को प्राथमिक में मान्य कर दिया गया प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, इसका जो प्रभाव है वो डीएलएड में भी पड़ा है। आज के समाचार पत्रों में ये जानकारी दी गई है कि डीएलएड से अब विद्यार्थियों का मोह भंग हो गया है। एक ज़माने में बीटीसी और डीएलएड करने वाले जो छात्र हैं वो अपने रोजगार को लेकर के निश्चिंत रहते थे और डीएलएड और बीटीसी जो कोर्स हैं ये कोर्स नौकरी गारंटी माने जाते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब प्रतियोगी परीक्षा होती है। यही कारण है कि यहाँ पर लिखा हुआ है डीएलएड से घटता मोह, संकट में संस्थानों का अस्तित्व, प्रदेश भर में खाली है 1,86,000 सीटें, प्रबंध तंत्र प्रशिक्षण संस्थान संचालन के पक्ष में नहीं है। बहुत सारे विद्यालय तो इस कोर्स को बंद करने की मांग कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।